ओम शांति। बहुत बहुत मीठा बनना है। कोई भी बात है मिठास से अगर कहेंगे तो किसी को खटकती नहीं है। मुझे याद करोगे ना तो मीठे बगैर रह नहीं सकोगे। मीठे ही बनोगे। किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता, और अगर होता है तो अंदर से मीठे तो नहीं हो। कुछ भी ऊपर नीचे होता है, कुछ भी भाव स्वभाव व्यवहार संस्कार, कुछ भी अंदर मिठास नहीं है, अंदर प्रेम नहीं है। और अगर अंदर होगा तो बाहर से अगर आप चुप भी होंगे तो सामने वाले को प्यारे ही लगेंगे, अंदर से भी। इसलिए बाबा चाहते हैं कि जो ओरिजिनलिटी है ना आत्मा की, उसके स्वरूप में आओ। फिर हमें किसी के सामने कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप अंदर से कैसे हो ये सबको पता रहता है। और बाहर अगर पर्दे चढ़ाते हो तो वो धोखा अपने आप को भी देते हो, सामने वाले को भी देना चाहते हो। कितनी देर तक? खुद को तो पता ही रहता है। अंदर नीम की गोली तैयार की है, ऊपर शहद लगा दिया तो कड़वा तो अंदर जाके लगना ही है ना। हर बात को लाइट लेना, हर बात में अपना भला सोच लेना, हर बात में पॉजिटिव रह लेना, आपके माइंड में तुरंत आएगा। वरना आ नहीं पाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वो स्ट्रगल ज्यादा लगेगा आपको कि अरे मैं क्या सोचूं क्या ना सोचूं। फिर आपको बार बार अपने आप को संकल्प देने पड़ेंगे, जबकि ये अब समय नहीं है। अभी तो नेचुरल मीठा होना चाहिए। इसलिए बाहर से आर्टिफिशियल रूप बना के ही करते रहना, उससे कुछ नहीं होना। अंदर से मीठे होने चाहिए। सबको प्यारे लगोगे, सबको प्यारे लगोगे, ऐसी बात नहीं है। मेजॉरिटी सबको अच्छे लगोगे, और मेजॉरिटी सबको अच्छे लगने चाहिए, तभी तो सर्टिफिकेट मिलेगा। अंदर कड़वाहट, बाहर से मीठा, ऐसा स्वरूप कभी मत बनाना। मीठा दिल से होता है। जब आप समझ जाते हैं मैं भी आत्मा, सामने भी आत्मा, किसी का कोई दोष नहीं, सब निर्दोष, सब अपने अपने संस्कारों के वशीभूत हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, दूसरे भी कर रहे हैं। तो जब आप अपने आप को इतने आसानी से माफ कर देते हो तो दूसरे को भी समझो कि वो अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत होके कुछ ना कुछ तो मेहनत कर ही रहे। तो ये जो चिंतन है ब्राह्मण परिवार में सबको रहना चाहिए। बाकी सब आत्माओं को, अज्ञानियों को तो आप समझ लेते हैं, वो तो अनजान है। अनजान समझते ही आपके अंदर एक चिंतन डेवलप हो जाता है कि किसी का दोष नहीं, सब निर्दोष हैं। तो ब्राह्मण परिवार में ही क्यों समझ लेते हो कि सारों का दोष है? क्योंकि आपके अंदर एक चिंतन आ जाता है, इसको भी तो वही ज्ञान सुनने को मिल रहा है, उसको भी वही ज्ञान सुनने को मिल रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है, क्या क्यों कैसे वैसे ब्राह्मण परिवार में चालू कर देते हैं। और दूसरी आत्माओं के साथ आप समझते हैं निर्दोष हैं। तो जैसे वो निर्दोष हैं वैसे ये भी निर्दोष हैं, क्योंकि आप खुद भी स्वभाव संस्कारों के वशीभूत हैं। तो जो अपने आप को माफी देते हो तो वो दूसरों को भी देना सीखें, तब जाके आपका मन, आपका चित्त शांत रह सकता है, और आपके दिल में सबके प्रति स्नेह हो सकता है, सबके प्रति। और वो होगा भी निस्वार्थ, क्योंकि आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके दिल में प्रेम बहुत होगा, स्नेह बहुत होगा। और इसी स्नेह के बेस पर आप सत्य की राजधानी में जा सकते हैं। अगर आपके अंदर आज संगम युग पर इतना स्नेह नहीं है तो आप एक बात तो समझ जाना कि आप उच्च कोटि की आत्मा नहीं बन पाएंगे, थोड़ा नीचे तबके में आएंगे, क्योंकि आपके अंदर स्नेह की जो वो है क्वांटिटी कम है, वैर विरोध ज्यादा रहता है। तो ये जितना ज्यादा बढ़ा दोगे उतना ही आपको अंदर से महसूसता आएगी कि मुझ में ज्यादा है, इसका मतलब सबको देना आता है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि दाता के बच्चे हो तो देना सीखो ना। और जितना संगम पर देना आता होगा उतना ही वो सत्युग में सबसे पहले उतरेगा, क्योंकि देना पहले नहीं शुरू करना है ना, पहले ने लेना थोड़ा शुरू करना है। जो पहले उतरेगा उसने क्या शुरू करना है? देना। तो वो जो पहले जन्म से जिसका देना शुरू होएगा तो लास्ट तक आते आते उसका लेना कभी शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास मना अकिचार होता है। ओके, तो ये सारी कैलकुलेशन है, तो समझ जाना। इसलिए ब्रह्मा बाबा को देखो, इनके पास इतना अकीचार है, इतना अकीचार है कि आज दिन तक
अव्यक्त फरिश्ता बन भी देते जा रहे हैं। तो इनके पार्ट के साथ ही ऐसा क्यों नोंदा हुआ है, ये आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि देने में इनसे नंबर 1 कोई भी नहीं। ओम शांति।